तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। क्या भैया, क्या है मतलब, कब अरे मेहता साहब, हाँ तो मैंने तो ये है लावारिस अनजान गेहूं की बोरियां। पांडे जी, डोंट डिस्टर्ब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिलैक्स, पुलिस इज हियर। हाँ हम क्यों डर रहे हैं? पुलिस इज देयर। तो मेराम, सारी बोरियां जब्त कर लो। सर इन्हें क्यों जब्त कर रहे हैं सर? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि गोकुल धाम में अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। जी जी, फोन मैंने ही किया था और मैं इन्हीं बोरियों के बारे में बात कर रहा था सर, लेकिन उस वक्त ये बोरियां लावारिस थी, अब ये लावारिस और अनजान नहीं है। हाँ अभी ये जान पहचान वाली हो गई है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैंने पुलिस को क्या गुमराह किया? पहले कहा कि ये अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां हैं, अब कहते हो जान पहचान वाली हो गई। ये गुमराह नहीं है। अरे लेकिन इसमें मैं बीच में कहाँ है? आपको फोन तो मेहता साहब ने किया था। हाँ पांडे साहब, फोन मैंने ही किया था, लेकिन आपको फोन करने के बाद इस लावारिस माल का वारिस मिल गया। हाँ सही बात है, लावारिस माल का वारिस मिल गया मतलब ये माल हमारा ही निकला पांडे जी। हाँ एकदम सही बोला। लावारिस माल वारिस हो गया। जब माल तुम्हारा ही था तो लावारिस कैसे हुआ? झूठ मत बोलो वरना। पांडे जी, हम सच बोल रहे हैं। आपकी तारीफ? पत्रकार पोपटलाल। आपसे हमने पूछा कि झूठ क्या है और सच क्या है। नहीं पर जान न पहचान, बन गए मेहमान। बनाओ आपको सरकारी मेहमान। नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडित जी नहीं। जेठालाल, नाउ टेल मी इन डिटेल, ये सब क्या लफड़ा है? तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। नहीं जी जी जी, चालू जी, पांडे जी, जरूर जरूर, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ओके। दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो रोशन सिंह सोढ़ी है, उसने पंजाब से हम सबके लिए 3 ट्रक भर के गेहूं और कुछ सेब वगैरह इधर भेजा। वो हाँ जी, लेकिन उसने ये बात हम लोगों से छुपाई। अबे हमसे तो ये बात उसने छुपाई, लेकिन धर्मेंद्र जी से ये बात छुप नहीं सकी। तो धर्मेंद्र जी ने क्या किया, वो ट्रक के ड्राइवरों के साथ मिलके एक नई बात बनी और वो बात हम सबसे छिपाई। और शुरू हुआ एक नया खेल। वो 3 ट्रक ड्राइवर 3 ट्रक लेके यहाँ आए, 3 ट्रक यहाँ पार्क किया, 2 ड्राइवर लोग नाश्ता करने चले गए और एक ड्राइवर ट्रक के नीचे सो गया। अभी हम जब गया तो हमको तो पता ही नहीं कि ये ट्रक किसके है, क्या है, कौन इधर लेके आया है, और हम लोग ढूंढने लगे ड्राइवर किधर है, ड्राइवर किधर है, ड्राइवर मिले ही नहीं। इतने में बापूजी की नजर पड़ी ट्रक के नीचे एक और ड्राइवर सो रहा था। तो उसको जाके हमने जगाने की कोशिश की, वो उठ ही नहीं रहा था, पानी डाला वो किया सब, लेकिन उठ ही नहीं रहा था। अभी पता कैसे चले कि कौन है क्या है? फिर इतने में 2 ट्रक जो नाश्ता करने गए थे, ड्राइवर ट्रक क्या सॉरी और ड्राइवर लोग आ गए और फिर उनसे पूछा हमने कि भाई ये क्या है माजरा पूरा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हमको मालूम नहीं किसने भेजा है, एक चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो नाम है भेजने वाले का, ये देख लो। चिट्ठी खोली तो उसमें नाम क्या निकला, जट यमला पगला दीवाना। मैंने बोला जट यमला पगला दीवाना तो पूरा हिंदुस्तान में एक ही है, हमारा धर्मेंद्र जी। लेकिन ये लोग कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। बोला ठीक है भाई, नहीं मानिए मत मानो।
इतने में ये दो ट्रक ड्राइवर बोलने लगा कि भाई चलो अपना अपना ये जो माल सामान है खाली करो ट्रक में से, हमको ट्रक लेकर जाना है। अभी हम भी परेशान हो गए थे, सुबह से 3 ट्रक पूरा कंपाउंड में इधर ये जाम हो गए थे। तो बोला कि चलो भाई सामान उतार लेते हैं, फिर सोचते हैं किसका माल है, क्या है, किसने भेजा है। तो वो लोग ट्रक लेकर चले गए। फिर अचानक दया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने बोला कि मान लो ये गेहूं की जो गुणी है उसके अंदर से कुछ चोरी का माल निकला था, डर गए सब। तो बोला हाँ बात बराबर है इसकी, तो क्या करे। फिर ऐसा एक सबका विचार है कि चलो पुलिस को बोल देते हैं, भाई जो है पुलिस आके जो करना करेगी। इसलिए मेहता साहब ने आपको फोन किया और आपको फोन किया। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र जी आ गए और जैसे धर्मेंद्र जी आ गए अचानक ही हमारा छोटी अपने घर में से प्रकट हुआ। वो आया, सब भांगड़ा करने वाले वो नाचे कूदे, उसमें सब सारा ये पता चला कि पूरा माजरा क्या है। ये सोडी ने ट्रक भेजा है, ये है वो है। धर्मेंद्र जी ने सबके साथ मिलके ये पूरा एक नाटक रचा और वो सब फिर बाद में पता चला। एक बात कहूँ जेठालाल, जरूर जरूर। माँ कसम, अपनी जिंदगी में इतना लंबा सच हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू। अच्छा, तो ये जट, यमला, पगला, दीवाना और धर्मेंद्र कहाँ छुपे बैठे हैं पांचों लोग? नहीं सर, ये जट, यमला, पगला, दीवाना और धर्मेंद्र जी 5 लोग नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र जी हैं जो आपके आने के कुछ देर पहले यहाँ से चले गए, अभी। मतलब आपने गुनहगार को भगा दिया। गुनहगार को भगाने के जुर्म में जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था चालू जी, पांडे जी। क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। हिरासत से बचने के लिए इनसे भी फोन तुम ही ने करवाया। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मेहता साहब को बोला भैया कितनी बार अरेस्ट करेंगे? असल में पांडे साहब, फोन मैंने जेठालाल के कहने पे नहीं किया था, चंपक चाचा ने मुझसे फोन करवाया था। हाँ, यू आर You need some rest. और पांडे साहब, जट, यमला, पगला, दीवाना, धर्मेंद्र जी मतलब कोई आप 5 लोग मत समझिए। धर्मेंद्र जी मतलब धर्मेंद्र जी, दी धर्मेंद्र जी सर, हीमैन, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी सर, फिल्म स्टार। 1 मिनट मैं समझाता हूँ सर कौन से धर्मेंद्र जी। ये फोटो देखिए सर, ये वाले धर्मेंद्र जी। ये धर्मेंद्र जी? जी, और क्या? ये वाले धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे? जी यही आए थे। हाँ, आपके साले की कसम। जो आप लोग इतनी देर से धर्मेंद्र कह रहे थे, इन्हीं धर्मेंद्र जी के बारे में बात कर रहे थे? वही हमारे धर्म पाजी, सुपरस्टार। तो आप लोग उनका नाम धर्मेंद्र जी कह के नहीं पुकार सकते थे? यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। मैंने क्या किया? लेकिन सॉरी टू से पांडे साहब, लेकिन हम तो इतनी देर से धर्मेंद्र जी ही बोल रहे थे। जी, आप ही इतनी देर से धर्मेंद्र कह रहे थे। ओह, आई एम सॉरी। इनसे कहिए। पापा जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अनजाने में अच्छा सा गलती हो जाती है। गोरियों का रंग बताने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए, आप फोन नहीं कर सकते थे? लेकिन सर, जब मैंने आपको फोन किया तब तक धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आए थे, उसके बाद आए। तो आने के बाद तो फोन कर सकते थे ना? सर, उनके आने के बाद तो हम सारे लोग इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, उनसे हाथ मिलाने में, फोटो खिंचाने में इतने बिजी हो गए कि सर ध्यान नहीं रहा। जेठालाल, तुम तो फोन कर सकते थे ना? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं कैसे आपको फोन कर सकता था चालू जी, पांडे जी? मेरा फोन घर पे है ना। तो इनके फोन से कर सकते थे ना? अकेले धर्मेंद्र जी से मिल लिया, हाथ भी मिलाया होगा, फोटो खिंचवाया होगा, डांस भी किया सर। डांस भी किया। इतना अच्छा मौका था धर्मेंद्र जी से मिलने का, तुम्हारी वजह से आज मैं धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। अरे इनको जेठा को अरेस्ट करना ही लगता है। नहीं तो क्या है? अरे पांडे बेटा, बाबूजी, तुम्हें अगर धर्मेंद्र जी से मिलना है तो जाओ, जल्दी जाओ। वो अभी यहाँ से गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुँचोगे। जाओ। हाँ, नहीं। चलो।
सुटलो बाबा एकदा से। हाँ मैं पण बाबा मैं पण चालू जी पांडे जी गए और मैं गिरफ्तार होने से बच गया भाई। चलो भाई चलो अपने अपने घर चलो। चाचा जी एक मिनट, भाई अब्दुल अब तो ये बोरियां सबके घर पहुंचवा दे, 2-4 मजदूर ले आ ताकि सबके घरों में चली जाए। हाँ हाँ मेहता साहब, मैं आदमी को बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। 1 मिनट अब्दुल, मेरे वाली पाव गुनी मेरे घर रखवाने की जरूरत नहीं है, उसे भी सोडी के घर ही रखवा दे। ओ पप्पू, और तू तो ऐसे नाराज हो गया यार, और मेरे नाम की 2 गोलियां भी तेरे लिए ही है, और मैं तो मजाक कर रहा था यार। थैंक यू सोडी, थैंक यू। ए छोटी कभी सुधरेगा नहीं रोशन भाभी। बल्ले बल्ले ओए जाओ ओए बल्ले बल्ले ओए आओ आओ बल्ले बल्ले ओए आहू आहू, ओए आहू आहू, ओ बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश, ओए आहू आहू। अरे छोटी सच में तू नहीं था तो सोसाइटी एकदम सुनी सुनी लग रही थी। और जेठा पर और मैंने भी तो आपको कितना मिस किया। ओए बल्ले बल्ले, ओए आहू आहू, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। बस बस थक जाओगे। और सुनिए, और जैसे मछली तैरते समय नहीं थकती और पंछी उड़ते समय नहीं थकता, और ऐसे ही सोडी और नाचते समय नहीं थकता। ओए बल्ले बल्ले। बस मैं तुम्हारे थकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन लोगों के थकने की बात कर रही हूँ। तुम्हें नाचते देख ये लोग थक जाएंगे। ओ हाँ जी, वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा छोटी बैठ बैठ बैठ। और जेठा भरा, और मैं बैठूंगा नहीं, और पहले तो मैं चाचा जी के पैर पड़ूंगा। ओए आजा गोगी पुत्र, ओ पैरी पना चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। आओ हम भी पढ़ लेते हैं। बाबू जी चुकी जाओ। मेरी माँ हमेशा कहती है बुजुर्गों के जितने भी आशीर्वाद मिले लेते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी माता जी बिल्कुल सही कहती है, बड़ों से तो हमें पल पल आशीर्वाद लेना चाहिए। चलो रोशन, ओ गोगी पुत्र, और चलो आशीर्वाद ले। चलो आशीर्वाद दो चाचा जी। चल गोगी टिकरा सामान ले लो। हम और क्या सामान ले लो? बिना खाना खिलाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं दया भाभी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हम तो सिर्फ गोगी का सामान लेने आए थे। कमाल करते हो राशन भाभी, आप इतने दिनों के बाद आए और बिना खाना खाए ऐसे कैसे जा सकते हैं? दया भाभी, इतने दिनों तक आपने गोगी को संभाल के रखा, अब हम और तकलीफ नहीं देना चाहते। लो करो हाथ। राशन भाभी, आप लोग बिना खाना खाए जाएंगे ना तो मुझे तकलीफ होगी। दया बिल्कुल सही कह रही है रोशन भाभी, आप अभी अभी बाहर गाँव से आए हैं, कहाँ घर जाके खाना बनाएंगे। अरे दया ने खाना तैयार ही रखा है, बैठ जाए खाना खाने बैठ जाए। क्या बोलते हैं छोटी? ओ बिल्कुल ठीक है जेठा भरा। શું ઠીક છે સોડી? और देख रोशन, और मैं पूरी दुनिया से पंगा ले सकता हूँ, मगर दया भाभी जी से पंगा नहीं ले सकता। और मैं तो रोटी शोटी खा के जाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात छोटी। मम्मी आज दया आंटी ने धान शाक बनाया है। दया भाभी, आपने हमारे लिए धान शाक बनाया है? हाँ। लेकिन दया भाभी, आपको पता था कि हम आज आ रहे हैं? नहीं, वो क्या है, कल रात को गोगी को आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज उसको खुश करने के लिए धान शाक बनाऊंगी। थैंक यू। अब सब लोग बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। दया भाभी, मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। चल टप्पू, हम लोग भी सामान लेने जाते। गोगी, खुशी जा रहे हो? ओए टप्पू, इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? मैं गोकुलधाम सोसाइटी थोड़ी ना छोड़ के जा रहा हूँ। चल 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 चल। गोगी, ये गोगी भी अभी तेरी तरह मजाक करने का सीख गया छोटी है, एकदम तेरे पे गया है। ओ जेठा भरा, वो बच्चे तो बाप पर ही जाएंगे ना, और बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाचा जी पर गए हो। सॉरी चाचा जी, वो मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे नहीं छोड़ी, तू सॉरी क्या बोल रहा है? अरे तू सही कह रहा है, मैं भी जेठिया के दादाजी पे ही गया हूँ। तो चाचा जी, तो मुझे तो आपने ड्राई दिया था।
खाना बैठता है। आइए आइए। छोटी दया भाभी सच में आपने धान शाक एकदम परफेक्ट बनाया है। थैंक यू। बहुत टेस्टी है ना रोशन? सोनी भाई ये लीजिए ढोकले के पराठे। हाँ। वो ढोकले का पराठा? वो ये कौन सी आइटम है? अरे भाई छोटी पूछ मत, जब से गोगी यहाँ रहने आया है ना तब से दया रोज एक गुजराती और एक पंजाबी आइटम का मिश्रण करके एक गुंजाबी डिश बनाती है। कभी सरसों के साग के साथ थेपले, कभी आम रस के साथ मक्के दी रोटी, उसी तरह आज ये ढोकड़े के पराठे बनाए हैं दया ने। हाउ स्वीट। वाह दया भाभी वाह, आपने तो पंजाबी और गुजराती डिशों को मिक्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अरे थैंक यू। अब आप तारीफ ही करते रहेंगे कि खाएंगे भी? वैसे कभी आपने भी कुछ नहीं खाया? अरे उनको पराठा नहीं दिया था, उनको तो पराठा था ढोकड़े का। मुझे को दे। मजा आ गया भाई मजा। और रोशन और दया भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। अब तो मैं घर जाकर एकदम मस्त मस्त नींद लूंगा। हाँ हाँ, तुम तो घोड़े बेच के सो जाओगे, लेकिन सबसे पहले घर की साफ सफाई तो मुझे करनी है। कितने दिनों की धूल होगी वो साफ करना है, किचन साफ करना है, पर्दे चादर कपड़े सब कुछ धोना है। और वो चिंता मत करो सोनियो, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब रहने दो, तुम करोगे तो सब कुछ बिगाड़ दोगे। वाह मम्मी, समझवा ना क्या हो तू कि चमत्कार कैसे हो गया? सरप्राइज! वेलकम! ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सब। रोशन, अब समझे इस डेकोरेशन के पीछे कौन है? वो कौन है और बाहर निकल। ओ खुदाई, इसका मतलब ये कि ये डेकोरेशन इन तीनों ने किया हमारे लिए। ओ मुझे पता है सोनियो, और मैं तो मजाक कर रहा सी। लो। ओ थैंक यू भाभी, ओ थैंक यू। यू वेलकम। आपने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल डाला। Really, thank you so much for this big surprise. अरे रोशन भाभी, ये बिग सरप्राइज तो आप लोगों ने हमें दी है, तो इतनी छोटी सी सरप्राइज हम आपको नहीं दे सकते? फिर भी इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? और रोशन भाभी, हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे यार, तुम करो। हाँ रोशन भाभी, और इसलिए हमने आपके पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। हाँ, आपका किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। अरे, और हाँ, फ्रिज में दूध भी रख दिया है और वॉशिंग मशीन में पुराने पर्दे डाल दिए हैं। क्या बात है आंटी। और अंजलि भाभी थोड़ी ही देर में फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आती ही होंगे। ले रोशन, जो जो काम तू मुझे सीढ़ी पे गिना रही थी वो सारे इन्होंने कर दिए। भाई अब तो तुझे आराम ही आराम है। सच में, this is really so sweet of you. Thank you so much for this big surprise. थैंक यू क्या उसमें रोशन भाभी? थोड़ी ओ थोड़ी यार। अरे आओ। ओ बीड़ू, वो क्या लग रहा है ओए? वो तारीफ बाद में कर, पहले इसे पकड़ तो यार। आजा आजा। ओ लेकिन बीड़ू ये सब है क्या? अरे यार, आज वो म्यूनिसिपैलिटी के पीने के पानी की कटौती है ना, तो तुम्हारे घर पे पानी होगा नहीं, इसलिए मैं हमारे घर से लेके आया। So sweet. ओ बीड़ू, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी हो तो तेरे जैसा, और दोस्त हो तो वो भी तेरे जैसा। और रोशन, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी म्युनिसिपैलिटी के पानी की कटौती होगी ना, तो अपना बीड़ू सभी के घरों में पानी पहुंचाएगा। और क्यों बीड़ू? क्या बोल रहा है? ओके भाई,
वो मजाक कर रहा हूँ वीडियो, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ गले लग जाऊँ। तुम्हारा मजाक भी ना छोड़ी। भिड़े भाई, आप सबने हमारे लिए इतनी तकलीफ ली, थैंक यू सो मच। क्या रोशन भाभी बार बार थैंक यू। और नहीं तो क्या रोशन भाभी, मान लो अगर कल हम लोग बाहर गांव से आते हैं तो सोडी मेरे लिए हंडे भर के पानी लेके आएगा, क्यों सोडी? ओए, और मैं कोई हंडे वंडे भर के लेके आने वाला नहीं हूँ। वो पूरा टैंकर भर के लाऊंगा। इसको बोलते हैं सोडी गिरी। सोडी भाई म्हणजे सोडी भाई है। हाँ सोडी, अब तुम आराम करना, बाद में आराम से बातें करेंगे। हाँ अच्छा रोशन भाभी, शाम को म्युनिसिपैलिटी का पानी आ जाएगा। हाँ और हाँ, वो जो हंडे है वो खाली करके बाद में। हाँ सॉरी। चलो बाय रोशन भाभी, टेक केयर। ओके फॉर एवरीथिंग। अरे व्हाट थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय। हाय बीडू। ओ मेरे शेर पुत्र, वो क्या हुआ? अरे सू थयू, इतना शांत क्यों है? मैं आप दोनों से कट्टी हूँ। अरे तो क्यों पुत्र? मुझे भी अमृतसर आना था, मुझे भी दादाजी से मिलना था। ओ मेरे शेर पुत्र, तू फिक्र मत कर, तो अगली बार तुझे ही नहीं और पूरे टप्पू सेना को अमृतसर लेके जाऊंगा। अरे सिर्फ टप्पू सेना को क्यों, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को अमृतसर ले चलेंगे। हाँ। सच मम्मी? सच्ची मुच्ची। और रोशन, और कब से बुला रहा हूँ, वो कहाँ है तू? आ रही हूँ, सूच है, किचन में काम कर रही थी। और काम तो फिर भी हो जाएगा, और बैठ ना, कोई प्यार की गल करते हैं। सिर्फ तो बस, अरे गोगी आ जाएगा। लो बस, ओ बैठ ना। अरे यही हूँ, किचन में नहीं जा रही हूँ, बता। ओ सोनियो, मैं तो ये कह रहा था कि अपना घर तो अपना ही होता है, और जो सुकून अपने घर की चार दीवारी में मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सच कहा रोशन, इसीलिए हम लोग में कहते हैं धरती नो छेड़ो घर। और इसीलिए तो हमने अपने ड्रीम होम के साथ फिर से अपना छेड़ा जोड़ लिया। और क्या मेरी जाने जिगर गुल बदन जाने निसार। अचानक क्या हो गया, शेरो शायरी? और रोशनी की रोशनी में रोशन शायर नहीं बनेगा तो और क्या कायर बनेगा। अरे गोगी आ रहा है, सीधे बैठो। ओ पुत्र, वो ये पापो पापो क्यों कर रहा है? पापा? मैंने पापा पापा नहीं, पापा पापा बुलाया। पापा चलो ना, मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलो ना। ओ पुत्र, वो तेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए तो मैं कब से तरस रहा था। ओ चल फिर हो जा शुरू मेरे शेर पुत्र। ओके 3 2 1। अरे शॉट शॉट, और रोशन शॉट। अब भाग। अरे संभालिए। बच्चा, अरे दादाजी, क्या बात है? आज टप्पू सेना इतनी शांत क्यों है? कोई गड़बड़ है या किसी ने खेलने से मना किया है? अरे कुछ तो बोलो, कहीं कोई तोड़फोड़ तो नहीं किया ना? नहीं दादाजी, कल हमारा रिजल्ट है ना, इसलिए बहुत टेंशन में है। और दादाजी सब स्कूल का रिजल्ट आ गया है, हमारी स्कूल ही लेट है। अगर हम फेल हो गए तो टेंशन, अगर हम पास हो गए तो भी टेंशन। पास हो गए तो क्या टेंशन है? हाँ, अरे सोनू, रिजल्ट आते ही स्कूल तुरंत शुरू हो जाएगी, उसके बाद बॉल, बैट, कैरम, वीडियो गेम, सबसे नाता टूट जाएगा, सबसे हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे बच्चों, इसी का नाम तो जिंदगी है, कभी छुट्टी कभी पढ़ाई है। अरे तुम लोगों ने जैसे खिलौनों से दोस्ती की है, उसी तरह अगर किताबों से भी दोस्ती कर लो तो स्कूल जाने में भी उतना ही मजा आएगा। दादाजी, हमें किताबों से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक किताबें हम लोग से दोस्ती नहीं करती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम सब पास हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर हम में से कोई एक भी फेल हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
अरे बच्चों इतनी चिंता मत करो, अगर परीक्षा में अच्छी मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। हमारा काम है सिर्फ अच्छी मेहनत करना, फल अपने आप मिलता है। हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ दादाजी, अब तो सब भगवान जी के ऊपर ही है। भगवान जी प्लीज अपने इन बच्चों को संभाल लेना। प्लीज। क्या सब पुराने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्स निकाल के बैठे हो? सोना नहीं है? माधवी, मैं इन सबको आखिरी बार देख रहा हूँ। अहो, क्या बोलता है? अरे मेरा मतलब है कि ये सारे अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स को मैं माली पे रखने वाला हूँ। ये सब आप मालिये पे रखने वाले हैं? हाँ। मतलब ये सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्स आप मालिये पे रखेंगे? ओ माधवी, नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? याद है आपको, आप अपने हनीमून पे भी ये सब लेकर आए थे? हाँ काय बेड़े, हर रात हर मेडल की, हर सर्टिफिकेट की और अवार्ड की कहानी भी सुनाई थी आपने। और अचानक ये सब माले पे का? माधवी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे निकल जाए। मेरे अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स की जगह अभी सोनू के अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स आएंगे, इसलिए मैंने माले पे रख रहा हूँ। हाँ खरा है। और कल सोनू का रिजल्ट है ना? हो ना माधवी, रिजल्ट अच्छा होगा ना? आता बोला रिजल्ट अच्छा आएगा ना? म्हणजे काय? आप नाखून खाना बंद करो पहले, और आप सोनू की चिंता मत करो। उसने हमेशा हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा ही मार्क्स लाए हैं, हो कि नहीं? बरोबर है, पर माधवी, सिर्फ मार्क्स अच्छे आने से कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सोनू पूरी स्कूल में फर्स्ट आए। पता है माधवी, मैंने अपनी सोनू के लिए ना एक सपना देखा है। मैं अपने सोनू को एमबीए कराऊंगा। वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बनेगी। लोग उसे मैडम मैडम कह के पुकारेंगे। वो देश विदेश घूमेगी। अपनी सोनू एमबीए हो जाएगी तो कैसा रोब होगा ना उसका, और कैसे लगेगी वो मस्त, एकदम टॉप क्लास मॉडल है। हाँ, अंदर ड्राइवर भी है वर्दी के साथ। आती भाई, अरे भिड़े मास्टर, सोनू बेटा, भाभी, कमाल हो गया ना? खुदाय कितनी सोची लागे तू सोनू, एकदम परफेक्ट मैडम जेवी। काला टीका किया ना? हाँ। ये तो माधवी भाभी और भिड़े भाई के संस्कार है। भिड़े भाई ने सोनू को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। बराबर। वेल डन भिड़े भाई, वेल डन। एंड वेल डन सोनू, यू टू। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई और इतनी मस्त गाड़ी, क्या बात है। यू मेड अस ऑल प्राउड बेबी। अरे सोनू ने एमबीए में टॉप किया है, टॉप। सोनू बेटा, तुम हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की शान हो। खरेखर। वो कहते हैं ना, मुलगी शिकली प्रगति जाली, बराबर? बरोबर बरोबर। अब तो तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी। अरे हाथी अंकल, आप मिठाई की क्या बात कर रहे हो? मैं सबको 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगी। बाबा, आई, आशीर्वाद दो। अरे आज से आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं। आज से सारी जिम्मेदारी मेरी। सोनू बेटा, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोनू बेटा, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। शाबाश। ये सब तो आप दोनों के आशीर्वाद से है। वाह माधवी, कितना प्यारा सपना है नहीं? ये अपना सपना सच होगा ना? होगा और जरूर होगा। और सोनू की तरक्की के अलावा भगवान से हम लोगों ने आज तक कुछ मांगा है? चलिए अभी सो जाइए, कल रिजल्ट लेने जाना है ना। हो।
बस करो, कब तक ये लाइट ऑन ऑफ करती रहोगी? हंस, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। कल गोली का रिजल्ट है, वो पास तो होगा ना? हाँ? मेरा मतलब है उसे अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ना? टेंशन तो मुझे भी हो रहा है कोमल। पता है, मैंने बचपन से ही सपना देखा है कि गोली बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम्हारे बचपन में गोली कहाँ था? अरे कोमल, मैं अपने बचपन की नहीं, गोली के बचपन की बात कर रहा हूँ। याद है जब वो 6 महीने का था, उसने इंजेक्शन उठा के मुझे ही मार दिया था। तभी मुझे लगा था कि गोली आगे जाके डॉक्टर बनेगा। गोली बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो कितना प्यारा लगेगा ना? हाँ हंस, हमारा गोली बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। वो बड़े बड़े ऑपरेशंस करेगा। इनके पति का बचना तो नामुमकिन लग रहा है। सर्जरी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ये सब तो भगवान के हाथ में है। भगवान के नहीं, डॉक्टर गोली के हाथ में। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना मेरा बेटा? बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं! अरे बहन जी, आप रोइए मत, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके पति सुरक्षित है। डॉक्टर, वो तो मैंने सिर्फ सांस लेने के लिए मास्क हटाया है। हाँ, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। अब डॉक्टर नहीं, भगवान है। नहीं बहन जी, मारने और बचाने वाला सिर्फ एक होता है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। थैंक यू डॉक्टर। कोमल, हमारा गोली मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बनेगा ना? वो हाथी खानदान का नाम रोशन करेगा ना? हंस, अभी से कैसे कह सकते हैं? अभी तो गोली छोटा है, स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन कोमल, अगर अभी से हम उसकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखेंगे तभी तो वो डॉक्टर बनेगा ना, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं नहीं हंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान करे उसका रिजल्ट अच्छा है। सही बात है। रोशन, तुझे पता है मैंने गैरेज क्यों खोला? हाँ, क्योंकि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए, इसलिए ना? और नहीं यार, और पढ़ाई लिखाई में तो मैं हमेशा नंबर 1 था, लेकिन मेरे पिताजी का एक सपना था कि अपना एक गैराज हो। बस पिताजी के सपने के लिए अब मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए। आयते जे कीधु ने रोशन, ते एब्सोल्युटली परफेक्ट है, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाते हैं ना, वो खुदाई जी के दिल के बहुत करीब होते हैं। वो एकदम सही कहा। और लेकिन अपना गोगी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, वो कल उसका रिजल्ट है, वो कहीं वो सोडी खानदान का नाक तो नहीं कटवा देगा? छी, ओवारियो सु ओवर जेऊ बोले छ। देखना, हमारा गोगी है ना, अच्छे मार्क्स से पास होगा और पढ़ लिख कर बड़ा कार डीलर बनेगा। देश विदेश से लोग आएंगे उसके पास कार खरीदने। अच्छा, सबको लंबी और बड़ी गाड़ी चाहिए? हाँ जी, ऐसी गाड़ी चाहिए जो किसी के पास ना हो। ठीक है जी, ठीक है, मिल जाएगी। और हाँ, आप अपनी सोसाइटी में रेलवे ट्रैक डलवा सकते हो। हाँ, अगर आप अपनी सोसाइटी में रेलवे ट्रैक डलवा सकते हो तो मैं आपको ट्रेन भी दिलवा सकता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रोशन सन्स कंपनी में कार्स ही नहीं बल्कि ट्रक, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन सब कुछ बेचती है। वाह सोडी पाजी वाह, तुसी ग्रेट हो। और ये जूनियर सोडी तो कुछ भी नहीं है, ग्रेट तो मेरे पप्पा जी। सीरियस सोडी है, सीरियस सोडी। और बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। और रोशन, और मेरी जान, एक दिन देखना मेरा गोगी पूरी दुनिया में गाड़ी बेचेगा, और समुद्री जहाज बेचेगा, हवाई जहाज बेचेगा। और अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। और मेरे पुत्र ने तो पूरी दुनिया में मेरे नाम का डंका बजा दिया। अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। घेलो થઈ ગયો છું, ઉઠી જા, અત્તર ગરી ઉठ। वो अब क्या हो गया? हमने अभी सिर्फ सपना देखा है, इसको सच करने के लिए गोगी का अच्छे मार्क्स से पास होना जरूरी है। ओ बिल्कुल सच कहा सुनियो, पर ये भी तो सच है कि हम कल की चिंता में और आज क्यों खराब करें, और चल फिर सो जाएं हाथी घोड़े और जिराफ बेचकर। तद्दन घेलो छे तू।
टप्पू के पापा जल्दी से नीचे चलिए, ये हमारा पलंग गिर रहा है, लगता है भूकंप आ रहा है। टप्पू! अरे शेख, शांति रख, कुछ नहीं है, बैठ जा, बैठ जा। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, वो तो मैं चिंता के मारे करवट बदल रहा था। चिंता? कैसी चिंता? टप्पू के रिजल्ट की चिंता। आपको भी टप्पू के रिजल्ट की ही चिंता हो रही थी? अरे क्या कर रही है? अरे सैम पेच। सेम पिच? अरे नहीं, अरे सरखा। क्या बोल रही है? वो क्या है, बचपन में हम सहेलियां जब भी एक जैसा शाम तो शाम सोचते थे या बोलते थे तो हम एक दूसरे को ऐसे चिमटा काटते थे। हाँ भाई, एक बार में पता चल गया। दरअसल मुझे अभी टप्पू के रिजल्ट की ही चिंता हो रही थी, तो होगा ना शाम टू शाम पे। लेकिन दे, मुझे सिर्फ टप्पू के रिजल्ट की चिंता नहीं है, एक और चिंता है। क्या? ये टप्पू बड़ा होके क्या बनेगा? अरे टप्पू बड़ा होके आपकी तरह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक बनेगा। उसमें बड़ा होने की क्या जरूरत है, वो तो अभी भी मालिक है। नहीं टप्पू के पापा, आप समझो नहीं। देखिए, बापूजी ने जब आपको दुकान दी तब एक गाड़े की थी, लेकिन आपने उसको 2 गाड़े की बनाई और ऊपर से आपने गोडाउन भी बनाया। और अब टप्पू को देखना, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का पूरा महल बनाएगा। महल? महल को कौन बोला महल? हाँ? मॉल, बड़ा सा मॉल बनाएगा और उसमें देश विदेश के सभी फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन बिकते होंगे। और आप तो सिर्फ हमारे ही देश में बिजनेस करता है ना, लेकिन हमारा टप्पू वो तो दुनिया के सभी देशों में बिजनेस करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटे सेठ जी। गुड मॉर्निंग बागा अंकल। हेलो टिपेंद्रा, जय जिनेंद्रा। जय जिनेंद्र। बागा अंकल? मेड इन चाइना। इनका नाम है चिंग चोंग पिंग पोंग। ये शंघाई में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। ओह, हेलो। अब इंडिया के मोबाइल चाइना में बिकेंगे। लेकिन इन्हें कह दो कि हमारे दुकान में कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं बिकेगी। लिसन, नो डुप्लीकेशन। ओह नो। और हाँ बागा अंकल, मेरी जापान जाने की टिकट हो गई। वो जापान? I mean, why you going to Japan? आपको तो इंग्लिश आती है। ओ हाँ जापान में मैं टीवी की फैक्ट्री खरीद रहा हूँ। अब जापान में भी गड़ा टीवी बनेंगे। गड़ा टीवी इन जापान। Oh, great. You sit there. I'm coming in 5 minutes. जी हो। जी हाँ। बागा अंकल, हाँ। नट्टू काका को बुलाना। जी, नट्टू काका। जी छोटे सेठ जी, मेरे लायक कोई सेवा? इज देयर एनी सर्विस फॉर मी? नहीं नट्टू काका, बस इतना ही कहना था कि इस महीने से आपका पगार डबल। थैंक यू टप्पू सेठ, थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरी बरसों की पगार बढ़ाने की तमन्ना आज पूरी कर दी। अब तो बड़े सेठ से भी आगे निकल गए। बागा माफ करता बेटो, सवायो। हाँ नट्टू काका, हाँ। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। जय हो टप्पू सेठ। अरे जय टप्पूलाल सेठ की, जय टप्पूलाल सेठ की। नट्टू को पगार बढ़ियो, जय जेठलाल सेठ की। नट्टू घेर आनंद भयो, जय टप्पूलाल सेठ की, जय टप्पूलाल सेठ की, जय टप्पूलाल सेठ की। दया, अगर हमारा टप्पू सच में इतना बड़ा व्यापारी बनेगा तो मजा आ जाएगा। अरे बनेगा
ऐसा ही। देखिए, सबका लोई ए, बी या ओ होता है, लेकिन हमारे टप्पू का लोई वी है। वी? ये कैसा लोई? वी यानी व्यापारी। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर पूरी दुनिया में बिजनेस करना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है दया। ये बाहर के देश वालों को कच्ची नहीं आती, नहीं? क्या हमारा टप्पू पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो ही गड़ा खानदान का नाम रोशन कर पाएगा। वैसे टप्पू के पापा इस मामले में सोडी भाई बहुत नसीब वाले हैं, नहीं? किस मामले में? देखिए ना, उनका गोगी बड़ा होके कुछ करे या कुछ ना करे, तो भी पूरी दुनिया में उनका नाम तो हमेशा रोशन ही रहेगा, क्योंकि उनका तो नाम ही है रोशन सिंह भाई सोढ़ी। अभी सो जा, वरना ऐसी बातों से सच में भूकंप आ जाएगा। सो जा, चल। मैं बोला जो है वो एक बोला मैंने। सो जा अभी। टप्पू से ना आज इस तरफ। कन्हैया जी, आपने गोकुल में लीला की थी और ये बच्चे गोकुल धाम में लीला करते हैं। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। क्या बात है बच्चों, आज इतने शांत क्यों हो? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हो क्या? पंडित जी, आज हम बहुत टेंशन में, क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो ये बात है। कन्हैया जी को मक्खन लगाने आए हो? हाँ, कन्हैया जी को मक्खन यानी बटर बहुत पसंद है ना। वो पहले बोलना था गोली, मैं तो बटर लाया ही नहीं हूँ। गोगी, बटर मतलब प्रार्थना, और भगवान जी तो हमेशा बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा ऐसा है, तो फटाफट शुरू हो जाओ। भगवान जी, मुझे पता है कि फेल होने से एक ही स्टैंडर्ड में 2 बार पढ़ाई करने को मिलती है, इससे बच्चे और भी होशियार हो जाते हैं, लेकिन ये बात हमारे मम्मी डैडी नहीं समझते, इसलिए भगवान मुझे पास करा देना प्लीज। हे किशन भगवान, जैसे आपके पीछे कंस मामा पड़े थे, मेरे पीछे हिस्ट्री और केमिस्ट्री पड़े हैं, उससे बचा लेना प्लीज। देवा, मैंने इस साल के एग्जाम में बहुत मेहनत की है, प्लीज मुझे इतने मार्क्स देना कि बाबा खुश हो जाएं। भगवान जी, मैं नंबर गेम में नहीं मानता, लेकिन सारी दुनिया मानती है, तो प्लीज मुझे भी अच्छे मार्क्स दिला देना, और मुझे फेल तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे सारे दोस्त मुझसे अलग हो जाएंगे और मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता। भगवान, पिंकू बेटा, तुम्हें कुछ नहीं मांगना? नहीं, मैं सिर्फ भगवान जी को थैंक्स कहने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पंडित जी, पिंकू दूसरी स्कूल में पढ़ता है और उसका रिजल्ट तो 1 वीक पहले ही आ गया है। और पिंकू तो वैसे भी स्कॉलर है, उसको तो A+ मिला एग्जाम में। और पंडित जी, हमारी स्कूल ही है जो लेट रिजल्ट देती है, और रिजल्ट के टेंशन में हम लोगों का खेलने में भी मन नहीं लगता था। पता नहीं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। अरे ईश्वर पे भरोसा रखो बेटा, सब अच्छा होगा। चलो फ्रेंड्स, अब घर जाते हैं। 1 घंटे बाद हमें रिजल्ट लेने भी जाना है और उससे पहले आई बाबा का आशीर्वाद भी लेना है। हाँ, चलो 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 चलो। अरे फ्रेंड्स, प्रसाद। हाँ। गोगी, ऊपर क्या देख रहा है? मैं कबूतर को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? कहते हैं कि कबूतर की जब पोटी हम पर गिरती है ना, तो वो गुड लक होता है। गोगी, आसमान में कौवे भी होते हैं, अगर उनकी पोटी गिरी ना तो बैड लक भी होता है। ओहो, सोने के भाव में अफरा तफरी, 1000 रुपए गिरा। देखें भाई और खबर क्या है।
खाने का तेल 100 रुपए और महंगा हुआ। हे भगवान, हमारे जमाने सोने का भाव गिरा तो हेडलाइन बन गई, और आम आदमी को जो चीज रोज चाहिए वो महंगी हो गई तो उसकी कोई खबर लेने वाला नहीं। बीच के पन्नों पे क्या। तारक, लीजिए ग्रीन टी। जी तारक, सुना है सोने के भाव कम हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने लिए सोने के 2 कंगन बनवा लूं। हो, बहुत बढ़िया इच्छा है अंजलि तुम्हारी, और इन कंगनों के चक्कर में मैं कंगाल हो जाऊंगा, है ना? अरे भाई, सोने के भाव गिरते हैं ये बाकी सबके लिए खुशी की खबर होगी, पतियों के लिए खुशी की खबर नहीं है। जैसे ही सोने के भाव गिरे, बीवी अपनी फरमाइश लेकर तैयार, सुनिए जी मैंने बहुत दिनों से झुमके नहीं बनवाए, बनवा लूं जरा, फिर एक कंगन बनवा लेंगे, हार बनवा लूं तो कैसा रहेगा? हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारे शौक भी पूरे हो जाते हैं और सोने में इन्वेस्ट भी हो जाता है। एक तीर 2 निशान। भाई मैं तुम्हें सोने के कंगन ही नहीं, तुम कहोगी तो प्लेटिनम के, डायमंड के, जैसा चाहोगी दुनिया की महंगी से महंगी धातु का बनवा के दूंगा। क्या? बस एक शर्त है छोटी सी। क्या? कि मुझे ग्रीन टी और करेले का जूस देना बंद कर दो प्लीज। तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि मेरे लिए सोने के गहनों से ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। इस एक बात से तुमने साबित कर दिया अंजलि कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? तो फिर सोने के कंगन दिलाएंगे ना? अरे हाँ भाई हाँ, दिला दूंगा। अरे मना किया है मोहतरमा आपको कभी किसी चीज का? हाँ, अरे पति को सुखी रहना हो तो एक ही सिद्धांत का पालन कीजिए, बीवी को खुश रखिए। अरे टप्पू से ना सुबह सुबह कहाँ गए थे? हम लोग मंदिर गए थे। अरे वाह, ये लीजिए प्रसाद। ये लीजिए अंकल। थैंक यू सो मच। आप लोग मंदिर? क्या हो गया भाई आज? विस्तार में समझाए तो आज हम लोग का रिजल्ट है, परिस्थिति विकट है, गिरने वाली विकेट है। ओहो गोली साहब, आप तो शायर होते जा रहे हैं। पता नहीं रिजल्ट में झंडे गाड़ेंगे या फिर अंडे आएंगे। आप भी? अरे बच्चों, खेत में अगर अच्छा बीज डालेंगे, अच्छी खाद देंगे तो फसल तो अच्छी होगी। अंकल आपने खेती कब से शुरू की? गोगी साहब, मैंने खेती नहीं शुरू की भाई, मैं तो लेखक ही हूँ। तुम्हें उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि अगर तुमने पढ़ाई ठीक ढंग से की होगी, मेहनत की होगी अच्छी से, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अंकल, हमने मेहनत की है ये हमें पता है, पर पेपर चेक करने वाले को नहीं पता ना। और अगर हम लोग फेल हो गए तो हमारे मम्मी पापा हमें सजा देने के बजाय खुद को ही सजा देंगे। अगर लास्ट टाइम से मेरे रिजल्ट में 1 मार्क भी कम आया तो बाबा खाना छोड़ देंगे और उपवास भी उतर जाएंगे। मेरे पापा तो हंसना गाना ही छोड़ देंगे। अरे बेटा, अगर मेरा रिजल्ट 19-20 आया तो पता नहीं मेरे पापा क्या करेंगे। टप्पू, अगर ऐसा खराब रिजल्ट लाना है तो पढ़ाई छोड़ दे, कल से दुकान पे बैठ जा। तूने तो मेरे नाक और मेरे मुंह दोनों कटवा दिए। अब हमें ताने मारेंगे। देखा आपके बेटे का कितना खराब रिजल्ट है। टप्पू, ये तूने क्या किया बेटा? वो तूने तो गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया। नहीं, तू मेरे पिताजी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए।